है और जहाज के सामने कूदकर उसे सुरक्षित रूप से जमीन पर उतारने में सफल हो जाता है। इसके बाद एक्वामैन फिर से ब्लैक मंटा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक मंटा की पनडुब्बी से निकलने वाली सोनिक रे से टकरा जाता है और कुछ घंटों तक बेहोश हो जाता है। जब एक्वामैन होश में आता है तो उसे एहसास होता है कि ब्लैक मंटा के हमले ने अटलांटिस को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। ब्लैक मंटा ने और कैलकॉम का पूरा स्टॉक चुरा लिया है, जिससे अटलांटिस संकट में पड़ गया है। इस असफलता के कारण अटलांटिस की परिषद राजा आर्थर को पद से हटाने पर विचार कर रही है। हालांकि आर्थर अपनी पत्नी मिया की सेहत को लेकर ज्यादा चिंतित है, जो अभी अस्पताल में ठीक हो रही है। इस बीच वह अपनी मार्टलाना और अपने दादा राजा नेरस के पास जाता है ताकि ब्लैक मंटा को रोकने का कोई तरीका ढूंढ सके। उन्हें जल्दी कुछ करना होगा, क्योंकि हर बीतते पल के साथ खलनायक ऑनरैक कैलकॉम का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे पर्यावरण में जहरीली गैसें फैल रही हैं। इसके अलावा ब्लैक मंटा की बढ़ती ताकत को देखकर आर्थर को डर है कि वह उसे अकेले नहीं रोक पाएगा। इस चुनौती से निपटने के लिए वह अपने भाई ओरम की मदद लेने का फैसला करता है, लेकिन एक समस्या है, ओरम मछुआरों के राज्य में कैद है। अगर आर्थर उसे खुलकर बचाने की कोशिश करता है तो परिषद के साथ टकराव हो सकता है, इसलिए उसे गुप्त रूप से ओरम को मुक्त करना होगा। लेकिन यह काम बेहद खतरनाक है। इस चुनौती में उसके दादा राजा नेरस उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। नेरस आर्थर को एक खास सूट देते हैं जो उसे अदृश्य बना सकता है, ताकि वह बिना पकड़े गए जेल में घुस सके। साथ ही अटलाना आर्थर के मिशन में मदद के लिए टॉपो नामक एक ऑक्टोपस भेजती है। टॉपो का शरीर बहुत लचीला है और वह छलावरण की क्षमता रखता है, जिससे वह छिपकर अंदर जा सकता है। सब कुछ तैयार होते ही आर्थर और टॉपो मछुआरों की जेल की ओर बढ़ते हैं। अंदर ओरम जेलरों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा होता है और बेहद कमजोर हो चुका होता है। टॉपो जेल की सुरंगों में घुसने में सफल हो जाता है और अंदर का रास्ता खोल देता है। जैसे ही रास्ता साफ होता है, एक्वामैन अपनी अदृश्यता का इस्तेमाल करता है और सभी गार्डों को चुपचाप खत्म कर देता है। आखिरकार आर्थर अपने भाई ओरम तक पहुंचता है, लेकिन देखता है कि पानी की कमी की वजह से ओरम बहुत कमजोर हो चुका है। हालांकि दोनों के बीच अब भी पुरानी नाराजगी बनी हुई है और वे एक दूसरे से शिकायतें करते हैं, लेकिन हालात को देखते हुए ओरम मदद स्वीकार कर लेता है और दोनों जेल से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे गार्ड्स को अपने विशाल कीड़े जैसे घोड़ों पर गश्त करते हुए देखते हैं, वे जल्दी से उन्हें हरा देते हैं और उन राक्षसी जीवों की सवारी करने लगते हैं। ये जीव शुरुआत में आक्रामक होते हैं, लेकिन जल्द ही आर्थर और ओरम की आज्ञा का पालन करने लगते हैं। भाइयों को जल्द से जल्द वहां से भागना होता है, इसीलिए वे उन राक्षसी जीवों को जेल की दीवारों पर चढ़ने का आदेश देते हैं। कुछ ही सेकंड में वे दीवारों पर चढ़ जाते हैं और अपनी ताकतवर जबड़ों से छत को तोड़ देते हैं, जिससे भागने का रास्ता खुल जाता है।